काली रात्रि का रहस्य। एक छोटे से गांव में एक पुराना हवेली खड़ा था। यह हवेली सालों से सूनी और खंडहर बन चुकी थी। गांव वाले मानते थे कि हवेली में भूतों का बसेरा है, लेकिन किसी ने भी इसके बारे में सही से कुछ नहीं बताया। गांव में एक साहसी युवक अर्जुन रहता था। वह हवेली की कहानियों को केवल अफवाह मानता था और उसे किसी भी प्रकार की भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं था। एक दिन उसने हवेली में रात बिताने का निर्णय लिया ताकि वह खुद देख सके कि वहाँ कुछ भी असामान्य है या नहीं। रात का समय आया और अर्जुन हवेली में चला गया। हवेली की लकड़ी की सीढ़ियां चरमराते हुए उसकी नजरों के सामने से गुजर रही थी। अर्जुन ने अपनी टॉर्च की रोशनी में हवेली का निरीक्षण किया। हवेली की दीवारें पुरानी और धूल भरी थीं और फर्श पर चूहे दौड़ रहे थे। अर्जुन ने हवेली के मुख्य कक्ष में एक बिछावन बिछाया और सोने की तैयारी की। रात का सन्नाटा गहरा हो गया और हवेली में अजीब सी खामोशी छा गई। अचानक अर्जुन ने एक धीमी धीमी सिसकारी सुनी। यह आवाज हवेली के दूसरे हिस्से से आ रही थी। उसने ध्यान से सुना और आवाज को पहचानने की कोशिश की, लेकिन वह किसी भी स्पष्टता के बिना आवाज सुनता रहा। अर्जुन ने आवाज की ओर बढ़ने का निर्णय लिया। वह धीरे धीरे हवेली की एक पुरानी सीढ़ी से नीचे उतरा। उसके कदमों की आवाज हवेली में गूंज रही थी। जैसे ही वह अंधेरे कक्ष में पहुंचा, उसे वहां एक पुराना धुंधला शीशा दिखाई दिया। शीशे के पास एक पुराना रिवॉल्विंग फैन था जो खुद ब खुद चल रहा था, लेकिन हवा के बिना। अर्जुन ने शीशे की ओर बढ़ते हुए देखा कि उसमें एक महिला की तस्वीर थी जो बहुत ही अजीब और द्रवित नजर आ रही थी। अचानक अर्जुन ने महसूस किया कि कुछ काले साए उसके चारों ओर घूम रहे थे। एक गहरी ठंडक ने उसके पूरे शरीर को घेर लिया और उसकी सांसें तेजी से चलने लगी। वह अपनी हिम्मत जुटाकर पीछे मुड़ा, लेकिन अचानक हवेली की सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद हो गए। अर्जुन को लगा कि हवेली ने उसे अपने कब्जे में ले लिया है। उसकी धड़कनें तेज हो गईं और वह चिल्लाने लगा, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। तब एक खौफनाक आवाज गूंजने लगी, तुमने मेरी शांति को क्यों भंग किया? अर्जुन ने आवाज की ओर देखा और एक काले रंग की महिला की आकृति उसके सामने प्रकट हुई। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसका चेहरा बहुत ही विकृत था। महिला ने अर्जुन से कहा, मैं यहाँ एक सदी से बसी हुई हूँ। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। अब तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अर्जुन की आंखों में दर्द था और उसने अपने जीवन के लिए प्रार्थना की। तभी अचानक हवेली की दीवारें दरकने लगीं और एक तेज आंधी आई। अर्जुन ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी और हवेली से बाहर भागने की कोशिश की। वह जब बाहर निकला तो सूरज की पहली किरणें उसकी आंखों में चमक रही थीं। अर्जुन ने देखा कि हवेली धीरे धीरे धुंध में गायब हो रही थी। गांव वालों ने अर्जुन को देखा और उसकी स्थिति को समझा।